नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में संगम वंश के शासक बुक का प्रथम एवं हरिहर द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश का अगला शासक कौन बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है बुक्का प्रथम। हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश का अगला शासक बुक्का प्रथम बना था। बुक्का प्रथम हरिहर प्रथम का भाई था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुक्का प्रथम किस सन में विजयनगर के सिंहासन पर बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1356 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बुक्का प्रथम ने किस सन में एक दूत मंडल चीन भेजा था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1374 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बुक्का प्रथम की महान विजय कौन सी विजय थी? जो इसका सही उत्तर है वह है मदुरा विजय। बुक्का प्रथम की मदुरा विजय एक महान विजय थी जिसके कारण बुक्का प्रथम का राज्य सुदूर दक्षिण में रामेश्वर तक पहुंच गया। मदुरा विजय हेतु बुक्का प्रथम ने अपने पुत्र कुमार कंपन को भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि संगम वंश के किस शासक ने धारण की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है बुक्का प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुरम विजयम जिसमें मदुरा विजय का वर्णन किया गया है यह किसकी रचना है? जो इसका सही उत्तर है वह है गंगा देवी। गंगा देवी कुमार कंपन की पत्नी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बुक्का प्रथम ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है गुट्टी। बुक्का प्रथम ने अपनी राजधानी गुट्टी को बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1367 ईस्वी में विजयनगर तथा बहमनी के मध्य हुए अदोनी के युद्ध में पहली बार किस अस्त्र का प्रयोग हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है तोप। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक को राज सिंहासन का अवलंब आधार कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है बुक्का प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, बुक्का प्रथम की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1377 ईस्वी में। बुक्का प्रथम की मृत्यु सन 1377 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश का अगला शासक कौन बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है हरिहर द्वितीय। बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश का अगला शासक हरिहर द्वितीय बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिहर द्वितीय किस सन में विजयनगर साम्राज्य का शासक बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1377 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम वंश के किस शासक ने प्रथम बार महाराजाधिराज तथा राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है हरिहर द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम वंश के किस शासक ने श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है हरिहर द्वितीय। संगम वंश के शासक हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम वंश के किस शासक ने बहमनी राज्य से गोवा और बेलगांव का क्षेत्र जीता था? जो इसका सही उत्तर है वह है हरिहर द्वितीय। यह हरिहर द्वितीय की एक बहुत बड़ी सफलता थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिहर द्वितीय ने निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है ये सभी। हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, कांची, चित्रनापल्ली यानी कि उपरोक्त सभी पर विजय प्राप्त की थी। इस तरह से इसका जो उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिहर द्वितीय ने अपने साम्राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है सायणाचार्य को। सायणाचार्य वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम वंश के किस शासक ने अपने भाइयों के बदले पुत्रों को गवर्नर बनाया जो एक नई परंपरा की शुरुआत थी? जो इसका सही उत्तर है वह है हरिहर द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिहर द्वितीय किसका उपासक था? जो इसका सही उत्तर है वह है विरूपाक्ष का। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था।
लेकिन हरिहर दूती शैव, वैष्णव व जैनियों को भी समान रूप से संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिहर दूती की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 1405 ईस्वी में। हरिहर दूती की मृत्यु सन 1405 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिहर दूती का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है विरूपाक्ष। हरिहर दूती का उत्तराधिकारी विरूपाक्ष हुआ था, जिसे बुक्का दूती ने पद से हटा दिया और स्वयं शासक बन गया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।